परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ। गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम मेहता कल्याणदास था, परंतु इलाके में वह मेहता कालू करके ही प्रसिद्ध थे। गुरु नानक देव जी के पिताजी उस इलाके के हाकिम राय बुलार के पास नौकरी करते थे। राय बुलार यद्यपि एक बड़ा जागीरदार था, परंतु वह बड़ा सखी और मीठे स्वभाव वाला था। मेहता कालू जी उनके सारे कारोबार के प्रबंधक होने के कारण काफ़ी अमीर थे और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इलाके के सभी लोग उनका आदर करते थे। उनकी पहली संतान एक लड़की थी जिसका नाम नान के घर पैदा होने के कारण नानकी रखा गया था। जब बाल गुरु जी ने अवतार धारण किया तो वह उस समय 5 वर्ष की हो गई थी। हमारे देश में बड़े लड़के पैदा होने पर बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। जब दाई ने मेहता कालू जी को बताया कि उनके घर एक प्रभावशाली और अद्भुत बालक पैदा हुआ है, तो मेहता कालू जी बहुत खुश हुए। दाई ने उन्हें बताया कि बच्चे के जन्म के समय कमरे में एक अनोखा प्रकाश हुआ और कुछ खुशी भरी आनंदात्मक आवाज़ें बालक को स्वागतम कहती सुनी गई। बालक भी कोई साधारण बालक नहीं था। जन्म के समय वह रोया नहीं था, बल्कि मुस्कुराया था। सारे इलाके में इस विचित्र बालक के जन्म की खबरें पहुंच गई। गांव का हाकिम राय बुलार भी अपने साथियों के साथ बालक को देखने के लिए पहुंच गया। सुंदर बालक को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। इन सब में जो सबसे अधिक प्रसन्न था वह थी बड़ी बहन नानकी। वह अपने भाई को देख देख कर सदके जा रही थी और एक पल भी उससे अलग होना नहीं चाहती थी। उसका छोटा भाई भी अपनी बहन को देखकर जैसे मुस्कुरा रहा था। बालक की इस अद्भुत दिखावट को देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे। बाल गुरु जी के अवतार धारने पर परिवार तथा गांव में खुशियां मनाई जा रही थी। जैसे हिंदुओं में रिवाज प्रचलित है, मेहता कालू जी ने भी बाल गुरु जी की जन्मपत्री तैयार करने के लिए जोशी हरदयाल पंडित को अपने घर पे बुलाया। पंडित पहले ही बड़ा उतावला था कि किसी तरह अलौकिक बालक के दर्शन करे, जिसके बारे में वह दाई से सुन चुका था। घर पहुंचकर उसने पहले बाला प्रीतम के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। जब उसने बालक के दर्शन किए तो उसने अद्भुत प्रकार का सुख, शांत और सुकून अनुभव किया। पंडित हरदयाल ने सैकड़ों बच्चे देखे थे तथा उनकी जन्मपत्रियां तैयार की थी, परंतु ऐसा बालक उसने आज तक नहीं देखा था जिसमें ईश्वरीय दृश्य नजर आया हो। यह बालक उसे ऐसा अमन का पैगंबर लगा जिसने लाखों जलते सीनों में ठंडक पहुंचानी थी। काफ़ी देर तक बालक के ईश्वरीय नूर को देखता हुआ वह मेहता कालू जी को कहने लगा, मेहता जी, आप बड़े भाग्यवान हो जिनके घर में ऐसा ईश्वरीय रूप बेटा पैदा हुआ है। यह पातशाहों का सच्चा पातशाह होगा और कुल दुनिया में इसका राजा होगा। सब धर्मों वाले इसके सच्चे धर्म को मानेंगे। यह बड़े बड़े डाकू और जालिमों का दिल जीत लेगा और उन्हें सत्य के मार्ग पर डालेगा। यह एक अलग ही पंथ चलाएगा जो युगों युगों तक अटल रहेगा। मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी पंडित हरदयाल की भविष्यवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित जी को जन्मपत्री तैयार करने के लिए कहा। पंडित जी अपनी जन्मपत्री खोलकर बैठ गए। बालिका नानकी भी यह सब कुछ देखकर बड़ी खुश हो रही थी और अपने भाई के समीप वहीं बैठ गई। पंडित हरदयाल की अजीब बातें सुनकर उनके कई सेवक भी आके खड़े हो गए और बड़ी निम्रता के साथ सत्या के पातशाह को देखने लगे। सहज सुबह ही उनके हाथ जुड़ गए और उनके ध्यान परमात्मा की भक्ति में जुड़ गए। पंडित अपनी जंतरी देखकर नक्षत्रों और ग्रहों का अध्ययन करके पत्री लिखता जा रहा था और साथ ही धन्य प्रभु कहे जा रहा था। बाला प्रीतम का नाम भी उसकी बड़ी बहन के नाम पर रखा गया।
वे बहनें स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती हैं जिनके छोटे भाई का नाम उनके नाम पर रखा हो। साधारणतः हमारे समाज में यदि पुत्री के पश्चात पुत्र पैदा होता है तो यह बड़ा शुभ लक्षण माना जाता है, क्योंकि यह समझा जाता है कि बहन अपने भाई को लेकर आई है। गुरु नानक देव जी भी अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और अपनी सारी जिंदगी में जब भी बेबे नानकी जी उन्हें याद करते थे तो वह हर हालत में उन्हें मिलने के लिए पहुंच जाते थे। गुरु नानक देव जी बचपन में ही एक अद्भुत बालक थे। उनके खेल और खिलौने भी साधारण बच्चों की अपेक्षा भिन्न थे। वो बहुत छोटी आयु में ही परमार्थ की बातें करने लग गए थे। जो भी व्यक्ति परमात्मा के बारे में, मानवीय जीवन के बारे में या मनुष्य के जन्म मरण की बातें करता वह उन्हें बहुत अच्छा लगता। साधु महात्मा वगैरह भी उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। ऐसे लोगों की सेवा करना वह बहुत अच्छा समझते थे और उनकी रोजी रोटी से सेवा भी करते थे। जब वह अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलने जाते तो उन्हें अजीब प्रकार की खेलों में लगा लेते। बाला प्रीतम की आवाज़ बड़ी मधुर और सुरीली थी और बचपन में ही वे बहुत अच्छा गा लेते थे। वे बाकी बच्चों को भी एक गोल दायरे में बिठाकर बड़ी ऊंची ऊंची धन्य निरंकार, धन्य करतार गाते तो दूसरे बच्चे उनके पीछे पीछे गाते। उनका इस प्रकार गाना एक अजीब नज़ारा बांध देता और बड़ी आयु के पुरुष और स्त्रियां भी बाला प्रीतम के इस दरबार को देखने के लिए आते। गांव के हाकिम राय बुलार को जब इस बारे में पता चला तो वो भी एक दिन बाल गुरु जी का ये खेल देखने के लिए वहाँ पे आया। वह घोड़ी से उतरकर बड़ी देर तक वहाँ खड़े देखते रहे, परंतु बाला प्रीतम अपनी धुन में मस्त गाते रहे और साथ ही उनकी सुर में सुर मिलाते रहे। चौधरी राय बुलार उनकी यह लीला देखकर बहुत हैरान हुए और उन्हें विश्वास हो गया कि ठीक ही बाल गुरु जी भगवान का रूप हैं। चौधरी राय बुलार भी एक सखी, दयालु और धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। उनके पूर्वज हिंदू थे, परंतु हाकिमों के ज़बर जुल्म के कारण वह मुसलमान हो गए थे, परंतु अभी भी वह दोनों धर्मों को प्यार करते थे। यही कारण था कि उनकी जागीर में किसी प्रकार का जुल्म नहीं होता था। गुरु साहब के इस अलौकिक दरबार को वह अक्सर देखने के लिए आया करते थे और बाला प्रीतम के दर्शन करके बहुत खुश होते थे। बाला प्रीतम जब अकेले होते थे तो वह चौकड़ी मारकर ध्यान प्रभु के स्मरण में लगा लेते थे और काफ़ी समय इसी प्रकार ही बैठे रहते थे। वे इस तथ्य से कभी भी घबराते नहीं थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, परंतु जो कुछ करते थे किसी प्रकार के भय से रहित होकर करते थे। यही कारण था कि उन्हें कोई अपने पीछे ना लगा सका, बल्कि हर कोई उनके पीछे लग जाता था। जब बाला प्रीतम जी 6 वर्ष के हुए तो मेहता कालू जी ने उन्हें गांव के पांधे गोपाल दास के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। पंडित गोपाल दास पंजाबी, हिंदी और संस्कृत का विद्वान था। गुरुजी बड़े चाव और खुशी से पढ़ते थे और कुछ समय में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया जो कि पांधे को आता था। पंडित अपनी शिष्या की अनोखी योग्यता देखकर बहुत हैरान था। वे कहता था, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि इतनी छोटी उम्र में बालक इतना होशियार और योग्यता वाला हो सकता है। जो कुछ भी मैं इसे सिखाता हूँ यह सब कुछ शीघ्र ही सीख लेता है, जैसे कि पहले ही जानता हो। मैं तो काफ़ी समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, परंतु ऐसा शिष्य मुझे पहले कभी नहीं मिला। परंतु पांधे ने अभी गुरुजी का असली रूप नहीं देखा था। एक दिन पांधे ने देखा कि गुरुजी अपनी तख्ती लिख रहे थे और लिखने में इतने मगन हो गए थे कि वो बाहरी दुनिया को बिल्कुल भूल गए थे। पांधा बहुत देर तक बाल शिष्य की ओर देखता रहा कि कब तख्ती पूरी लिखकर उसे दिखाता है। वह इस बात के लिए उत्सुक था कि वह देखे कि उसका शिष्य इतना ध्यान मगन होकर क्या लिख रहा था। जब गुरुजी ने तख्ती लिख ली तो वह चुपचाप मस्ती में बैठकर अपने लिखे को पुनः पढ़ते रहे और साथ साथ कुछ सुनाते भी थे।
जैसे कुछ गा रहे हों। जब काफ़ी समय तक वह पांधे के पास ना आए तो पांधा स्वयं उठकर उनके पास गया और उन्हें तख्ती दिखाने के लिए कहा। गुरुजी ने तख्ती उन्हें पकड़ा दी। पांधा तख्ती देखकर हैरान रह गया। उस तख्ती पर कोई भी इबारत ऐसी नहीं लिखी थी जो उसने अपने शिष्य को सिखाई हो। उस तख्ती पर बारीक कलम से छंथ बंदी में बहुत कुछ लिखा हुआ था। पांधा पढ़ता पढ़ता सुरूर में आ गया। सारी तख्ती पर सिहरफी की भांत पंजाबी के 35 अक्षरों अनुसार 35 अखरी लिखी हुई थी। प्रत्येक अक्षर प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़ने का मार्गदर्शन करता था। तख्ती पढ़कर पांधे ने गुरुजी को कहा, यह सत्य है कि प्रभु भक्ति भी आवश्यक है, परंतु इस संसार में सुखी जीवन जीने के लिए संसारिक विद्या भी आवश्यक है, ताकि आप क्षत्रिय पुरुष और पिताजी की भांति कोई सम्मानित कार्य कर सको। गुरुजी ने पांधे की बात सुनकर कहा, यह बात ठीक है कि इस दुनिया में दुनियादार बनने के लिए आपकी पढ़ाई जरूरी है, परंतु हमारे परलोक के जीवन का क्या बनेगा? वहाँ जाकर भी तो हमें हिसाब किताब देना पड़ता है। इसलिए जब तक हम प्रभु के नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी आज्ञा अनुसार नहीं चलते, तब तक हम लोक परलोक में प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए केवल इस दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के साथ अगली दुनिया का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए वह शिक्षा भी दो जो अगली दुनिया में काम आए। पंडित गुरु नानक देव जी की बातें सुनकर हैरान परेशान हो गया और देखता रहा। जब गुरुजी ने पंजाबी, हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई समाप्त कर ली तो उन्हें मौलवी के पास फारसी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। उन दिनों इस्लामी हुकूमत होने के कारण दफ्तरी पत्र व्यवहार की भाषा फारसी थी, इसलिए फारसी पढ़ा ही वास्तविकता में पढ़ा लिखा समझा जाता था। बाला प्रीतम की भी फारसी की पढ़ाई करने में बड़ी रुचि थी, इसलिए उन्होंने फारसी भी शीघ्र ही पढ़ ली। कुछ ही समय में बाल गुरुजी अपने सभी साथियों से आगे निकल गए। मौलवी भी अपने शागिर्द की लियाकत पर बहुत हैरान था। बाल गुरुजी उन बच्चों से भी अच्छी फारसी बोल लेते थे जिनकी मातृभाषा ही फारसी थी। इसी उम्र में गुरुजी ने फारसी में एक शब्द भी लिखा, दुनिया मुकाम में फ़ानी तहकीक दिलदानी। जब गुरुजी फारसी पढ़ने में पूरी तरह निपुण हो गए तो वह आमतौर पर मौलवी से कई जटिल प्रश्न पूछने लग पड़े, जिनके उत्तर देने मौलवी को कठिन हो जाते थे। कई बार वह मौलवी को पूछते, मौलवी जी, यदि अल्लाह पाक एक है तो फिर अलग अलग मज़हब क्यों हैं? मौलवी अपनी समझ अनुसार उत्तर देता, परंतु गुरुजी की संतुष्टि ना कर पाता। गुरुजी कहते, जब अल्लाह एक है तो इस कायनात का प्रत्येक जीव उसकी अंश है, उसका पुत्र या पुत्री है। इसलिए हम सब भाई भाई हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे को हम संसारिक सुखों के लिए कत्ल कर रहे हैं। मुसलमान हिंदुओं पर जुल्म ढाते हैं। उनका दोष केवल ये है कि वह हिंदू हैं, परंतु क्या हिंदू एक परमात्मा की संतान नहीं है? अल्लाह जब सर्वव्यापक है और प्रत्येक स्थान पर है, तो फिर इसे हम कुछ मस्जिदों या मंदिरों तक क्यों सीमित रखते हैं? उन्होंने मौलवी को ये भी समझाया कि आप फारसी पढ़ाते हो और हम फारसी पढ़ते हैं, ताकि फारसी पढ़कर कार्यालयों में फारसी में काम कर सकें। परंतु उस पढ़ाई का क्या लाभ जो हमें संसारिक कठपुतलियाँ बनाकर रख दें। हम अल्लाह को बिल्कुल भुला देते हैं, परंतु उसके नाम पर लड़ते हैं। सच्ची शिक्षा तो वह है जो हमें अल्लाह पाक के साथ जोड़े, जिसके कारण हम अल्लाह के साथ एक हो सकें और उसकी रज़ा में चलना सीखें। मौलवी गुरुजी की बातों पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि पहले मैं उस्ताद था और तू मेरा शागिर्द था, परंतु अब मैं आपका शागिर्द हो गया हूँ और आप मेरे उस्ताद बन गए हो। मौलवी बाल गुरुजी से इतने प्रभावित हुए कि खुद मेहता कालू जी को जाकर मिले और उन्हें बताया कि आपका पुत्र तो
परमात्मा का कोई दूत है। यह इस दुनिया में जुल्म जबर के विरुद्ध सत्य का धर्म चलाने के लिए आया है। मेहता कालू जी तो मौलवी की बात पर इतने प्रसन्न ना हुए, परंतु जब राय बुलार ने मौलवी से ये सब कुछ सुना तो वह प्रसन्न होकर कहने लगा, इस संबंधी मुझे पहले से पता था। आपके बताने पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। जब बाला प्रीतम अपनी पढ़ाई समाप्त कर बैठे तो वह फिर खाली हो गए। उस समय विश्वविद्यालय या कॉलेज स्कूल नहीं हुआ करते थे जहाँ एक गांव का पंडित या मौलवी पढ़ा होता था। उस सीमा तक ही शागिर्द ने पढ़ाई करनी होती थी। जब उस्ताद कह देता था कि बालक ने पढ़ाई पूरी कर ली है तो उसे तालीम याफ्ता कहा जाता था। यही उनके पास सबसे ऊंची सनद होती थी। जब बाला प्रीतम ने पंडित और मौलवी को समय पढ़ने लगा दिया तो उन्होंने अब और क्या पढ़ना था। उनकी पढ़ाई तो आत्मिक थी। वह तो हर समय अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते रहते थे। यही कारण था कि जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली तो वह हर समय परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे। वह तो प्रभु के साथ अपनी आत्मा को जोड़कर आनंद मानते थे। परंतु संसारिक लोग ये समझते थे कि बाला प्रीतम बहुत उदास है, परंतु वह अंतर्मुखी रमज़ों को क्या समझते थे। पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी भी उन्हें इस अवस्था में देखकर उदास रहते थे। एक दिन पिता मेहता जी ने सोचा कि उनका पुत्र खाली होने के कारण उदास रहता है। इसे जंगलों में घूमने का बहुत शौक है, जिसके लिए हम इसे रोकते रहते हैं। इसलिए क्यों ना कोई ऐसा उपाय सोचा जाए कि हमारा पुत्र स्वयं को बेकार ना समझे और कुछ काम भी करता रहे। सबसे आसान और समय अनुसार उनके पास एक ऐसा काम था जो अभी तक उनके नौकर निभाते आए थे, परंतु उस काम पर उनकी संतुष्टि नहीं थी। उनके पास कई गायें और भैंसें थी। उस समय में गाय भैंसों को पट्ठे कुतर कर नहीं डाले जाते थे, क्योंकि उनका निर्वाह केवल जंगलों में चरने तक सीमित था। जो चरवाहा अपना होता था वह तो पशुओं को खूब खिलाकर लाता था, परंतु नौकर पशुओं को ऐसी जगह ले जाते थे जहां उन्हें मोड़ा भी ना लगाना पड़े। इसलिए पशु भूखे घर आ जाते थे। इसलिए मेहता जी ने ये विचार किया कि पुत्र नानक को भैंसें चराने का काम दिया जाए। इस बारे में जब उन्होंने अपने पुत्र के साथ बात की तो वह तुरंत मान गए। वह हर रोज़ भैंसों को जंगल में छोड़ देते और खुद समाधि लगाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठे रहते। एक दिन उनकी भैंसें किसी के मक्के के खेत में जा घुसी और सारा खेत खा गई। जब किसान को इस बारे में पता चला तो वह भागता हुआ आया और अपना खेत उजड़ा देखकर गांव के हाकिम के पास शिकायतें लगाने के लिए चला गया और मुआवजा मांगने लगा। राय बुलार ने मेहता जी और गुरुजी को बुलाया। राय बुलार गुरुजी का पहले ही सिख बन चुका था, इसलिए उस किसान और अपने एक कारिंदे को खेत का निरीक्षण करने के लिए भेजा, परंतु उसके करिंदे ने आकर सूचित किया कि खेत तो आगे से अधिक हरा भरा है और उसका किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। किसान भी बहुत हैरान हो गया और वह माफ़ी मांगकर चला गया। गुरुजी को पशु चराने का काम बहुत अच्छा लगता था। वह हरी भरी फसलों और प्राकृतिक नज़ारों वाले जंगलों और पर्वतों को देखने के बहुत शौकीन थे। प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति के साथ एक होने में उन्हें बहुत आनंद आता था। वे पशुओं को सुबह ले जाते थे और शाम को घर ले आते थे। सुबह से दोपहर तक वे गाय भैंसों के साथ जंगल में घूमते रहते और दोपहर को जब ज़्यादा गर्मी हो जाती तो एक बड़े वृक्ष की छाया के नीचे उन्हें ला के खड़ा कर देते, जहाँ भैंसें बैठकर आराम करती। वे खुद भी वृक्ष की छाया के नीचे अपनी चादर बिछाकर बैठ जाते। बैठे बैठे उनकी परमात्मा के साथ सुरती जुड़ जाती और वे अंतर ध्यान हो जाते। कई बार ऐसी अवस्था में ही लेट भी जाते। एक दिन जब वह प्रभु के साथ सुरत जोड़कर लेटे हुए थे तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद वृक्ष की परछाई घूम गई और उनके मुख पर धूप पड़ने लग गई। वहाँ रहते एक फनियर सांप ने जब गुरुजी के चेहरे पर धूप पड़ती देखी
तो उसने फन फैलाकर उनके चेहरे पर छाया कर दी। उसी समय राय बुलार अपने नौकरों सहित अपने बाहर के खेतों को देखकर अपने गांव को आ रहे थे। जब उन्होंने सांप को फन फैलाए हुए देखा तो वह कांप गए। उन्होंने वहां अपना घोड़ा रोका और कहने लगा, इस फनियर सांप ने तो नानक जी को काट लिया लगता है, इसलिए वह उनके सिर के पास बैठा है और नानक भी हिलता जुलता नहीं प्रतीत हो रहा। जब सांप ने देखा कि उसकी ओर कोई आ रहा है तो वह झट दूर खिसक गया। इतने में राय बुलार भी गुरुजी के पास पहुंच गया। उसने जब गुरुजी को हिलाया तो वे धन्य निरंकार कहते उठकर बैठ गए। राय बुलार बहुत हैरान हुआ। वह कहने लगा, देखो, नानक को जहरीले और भयानक जानवर भी प्यार करते हैं। नानक के मुखड़े पर पड़ रही सूर्य की धूप इस फनियर नाग से भी सहन नहीं हुई और उसने सूर्य की किरणों के बीच अपना फन फैलाकर इसके चेहरे पर छाया की है। गुरुजी ने सुचेत होकर अपने समीप जब राय बुलार को देखा तो आदर से उठकर खड़े हो गए और राय बुलार का आदर किया। राय बुलार ने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उनका माथा चूमा। फिर उन्होंने गुरुजी के सामने सिर झुकाया और उनके चरणों को छुआ। पहले वह गुरुजी की इज्जत ही करता था, परंतु अब वह उनका सिख बन गया। कई लोग ऐसी घटना पर विश्वास नहीं करते, परंतु उन्हें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वे अपने एक साथी के साथ सारी उम्र जंगलों, बियाबानों और डरावने पहाड़ों में घूमते रहे, परंतु उन्हें किसी शेर, चीते आदि ने कुछ नहीं कहा था। सब जानवर उन्हें पहचानते थे। मनुष्य उन्हें शीघ्र नहीं समझ सके थे, परंतु हरेक जानवर उन्हें ईश्वरीय रूप समझता था। कथा करते हुए हुई गलतियों की क्षमा चाहता हूँ। दास को अनुमति दो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।